हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार शर्मा एस्फेयर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे ही हमने पहले फोर्थ लेक्चर में प्रॉब्लम रिलेटेड टू बॉडीज और फ्रेमवर्क्स रेस्टिंग ऑन पेग्स ऑन इंक्लिन्ड प्लेन पढ़ा है, उसमें हमने केवल क्या पढ़ा था कि रेस्टिंग ऑन पेग्स है, यानी जो आपकी बॉडी थी वो अटैचमेंट कहाँ थी, एक पॉइंट ना होकर के ऊपर दो पॉइंट पे थी और वहाँ से हमने परपेंडिकुलर डेप्थ निकाल करके प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल अप्लाई किया था। उसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी, वो क्या थी कि जब हम सोल्व कर रहे थे, सोल्व करते करते एक लास्ट की 4 या 5 लाइन थी, उसमें मिस्टेक था। तो उसको मैं बता रहा हूँ कहाँ पे है, वो आप सही कर लेना क्या क्या है उसमें, क्या क्या में कहाँ पे यानी किस लाइन में मिस्टेक थी लास्ट में। तो उसमें ये लिया गया था हमारा कि a इंटू कोस थीटा इंटू टी इक्वल टू W इंटू 2a साइन थीटा माइनस b इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें थोड़ा करेक्शन था, इस करेक्शन को सही कर लेना। वहाँ पे क्या क्या है कि t इक्वल टू, यहाँ से हम t इक्वल टू निकालेंगे वो W अपॉन a इंटू कोस थीटा यहाँ पे आ जाएगा और 2a इंटू साइन थीटा माइनस b इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा ये यहाँ पे रह जाएगा। बस उसमें ये मिस्टेक थी, वहाँ पे 2 लिया गया है, यानी यहाँ पे क्या लिया था 2 लिया गया था, तो ये 2 नहीं है। इस तरह का आपको प्रॉब्लम है क्योंकि लास्ट में ये एज इट यानी ये इक्वेशन आई थी उसको हम ये यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें क्या करना है हमें, ये इक्वेशन हमारी आ गई थी, उसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। now the position of equilibrium उसमें क्या था कि जो थीटा था वो 45 एंगल है, क्योंकि एक जो रोम्बस है वो रोम्बस जो बना हुआ है वो एक स्क्वायर है और स्क्वायर में प्रत्येक जो एंगल है वो 99 डिग्री का होता है और जो उनको जो डायगोनल स्ट्रिंग हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री होगा। और जो एंगल जहाँ से आपका कहाँ से था, इस तरह की फॉर्म थी, ये आपका यहाँ पे जो एंगल थीटा लिया गया था ये थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजिशंस में हम यहाँ टी जो थीटा दिया हुआ है उसके स्थान पर हम 45 रिप्लेस करेंगे, तो वहाँ से हमारी जो वैल्यूज़ है वो टी की क्या मिल जाएगी, W अपॉन ए इंटू कोस 45 डिग्री इंटू 2a इंटू साइन 45 डिग्री माइनस b इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। Now putting these values of cos 45 degree and sin 45 degree and cosec 45 degree, W upon a into cos 45 is 1 upon root 2 into 2a into here sin 45 means 1 upon root 2 minus b into cosec square 45 means root 2 whole square, because cos 45 degree equal to 1 upon root 2 and similarly sin 45 degree equal to 1 upon root 2 and cosec 45 degree is root 2. Putting these values, now after solving we get root 2 upon a, W upon a into a root 2, यदि कैंसिल हो जाएगा या रूट 2 आएगा माइनस b इंटू रूट 2 मीन्स 2 बन जाएगा। अब यहाँ इन दोनों से आपका रूट 2 बाहर आ रहे हैं तो इस रूट 2 को बाहर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा W अपॉन ए, रूट 2 बाहर निकलेगा तो रूट 2 बन जाएगा और यहाँ पे a माइनस बी इंटू रूट 2 रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा। तो यानी t इक्वल टू आ जाएगा 2W अपॉन ए माइनस बी रूट 2 which is required thrust in given light rod। ये क्वेश्चन था, इसे करेक्शंस कर लेना, ये आपका है। इससे आगे अब इस प्रॉब्लम को हम क्या लेके चलते हैं, यानी आप फर्स्ट टाइप तो प्रॉब्लम हो गई थी कि जो फ्रेमवर्क या आपका बॉडीज हैं वो रेस्टिंग हो रहा है आपका 1 यानी पैक से, यानी पैक लटका हुआ है।
अब क्या है, अब इंक्लिनेंट प्लेन पे डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका यूनिवर्सिटी में, यानी जो प्रत्येक यूनिवर्सिटी, वह आपकी हरियाणा यूनिवर्सिटी हो, आगरा यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, झारखंड यूनिवर्सिटी हो, अवध यूनिवर्सिटी हो, झांसी यूनिवर्सिटी हो, सीसीएस यूनिवर्सिटी हो, उन सभी में ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उसको हम अभी देखिए, ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a, यानी ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन वर्टिकल बिटवीन टू स्मूथ पेग्स, यानी एक स्क्वायर है जिसके साइड आपके 2a दी हुई है और वो आपका एक प्लेन में वर्टिकल पोजिशंस में है बिटवीन टू स्मूथ पेग्स, दो आपके सिरों से वो खड़ा हुआ है, विच आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है, इस तरह की। वर्टिकल कैसे होता है, ऊपर के साइड में। एट ए डिस्टेंस c अपार्ट, और उन दोनों जो पैग लगे हुए हैं उनके दोनों के बीच की जो दूरी है वो c दी हुई है। सो डेट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द इंक्लिनेशन ऑफ वन ऑफ इट्स एग्स टू द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से उस फ्रेमवर्क का जो एंगल होगा इज आइदर, वो क्या होगा आपका, इज आइदर π/4 और हाफ साइन इनवर्स a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यानी इसमें हमें बताना है कि जो फ्रेमवर्क है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में रखा हुआ है और वर्टिकल पोजीशंस में उसकी पोजीशन है, और जो वो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, यानी उसका जो वन एक्स है, या तो π/4 बनाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशंस होने के लिए, या फिर बनाएगा हाफ साइन इनवर्स a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए और उनका डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस के लैंग्वेज पढ़ने के साथ साथ हम उसको आंसर भी देते हैं और साथ साथ डायग्राम भी बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनाया जाएगा कि पहले हम क्या करें, एक स्क्वायर बनाएंगे, यानी हमने एक स्क्वायर इस तरह का बना लिया। इस स्क्वायर में ये हो गया इसका डायगोनल नंबर 1, इसको नाम दे दिया हमने a b c d, इज ए स्क्वायर। a c एंड b d आर इट्स डायगोनल्स। अब क्वेश्चंस में क्या है कि जो ये आपका पूरा जो फ्रेमवर्क है वो एक हॉरिजॉन्टल पोजीशंस में है। इस स्क्वायर का एक साइड जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। सपोज कर लिया हमने कि जो इंक्लिनेशन जो है वो कितना है, वो थीटा है। तो हमें ये ज्ञात करना, और इसमें साथ साथ क्या दिया हुआ है कि ये आपके BC और DC पर 2 पेग्स लिए हुए हैं और वो पैरेलल किसके हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल के हैं। और वो पॉइंट हमने क्या लिया, इसे P मान लिया और इस पॉइंट को हमने Q ले लिया है। और इस पे जो फ्रेमवर्क है वो किस तरह का है, और प्रत्येक जो साइड कितनी है इसकी, 2a है, 2a साइड दी हुई है, 2a साइड दी हुई है। अब ये जो फ्रेमवर्क है जो इसमें स्क्वायर दिया हुआ है जिससे बना हुआ है, अब ये क्या है कि ये तो वेटलेस है नहीं, तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। तो सपोज करें इनकी सभी साइड्स का या पूरे फ्रेमवर्क का जो वेट है वो कैपिटल W है, और वो जो आपका वेट कहाँ पे लाइज करेगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ इनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे उस पोजिशंस में वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। उसे हमने क्या माना, वो कैपिटल W है। इसमें ना तो कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है और ना ही कोई रोड दिया हुआ है, तो इसका मीन्स हमें T से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जो थ्रस्ट हम T लेके चलते हैं या टेंशन हम T लेके चलते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह सोल्व करेंगे, हम इसमें किस तरह की लैंग्वेज बनाएंगे और कैसे हम इसमें रखेंगे, यानी सोल्व कैसे करेंगे। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सिंपल है, लैंग्वेज पढ़ा हमने, डायग्राम बना दिया, और डायग्राम बनने के साथ साथ आपका बस ओनली कैलकुलेशंस रह जाती हैं।
दो चीज़ इसमें मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि लैंग्वेज से आपका डायग्राम बनता है और डायग्राम की हेल्प से ही हमारी इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क होती है। दो चीज़ मेन होती हैं, बाकी तो इसमें जो लैंग्वेज दी हुई है इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। लैंग्वेज कैसे बनेगी, जो हमने डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग लिखते चले जाएंगे। किस तरह का आएगा, लेट, यानी सोल्यूशंस में हम क्या लेकर चलेंगे कि लेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ए बी सी सी डी एंड डी ए आर इट्स साइड्स, और साथ साथ क्या है, उनकी जो लंबाई है वो 2a है, एंड ईच ऑफ लेंथ आर 2a। क्लियर हो गया यहां तक का। पैलेस्ड विद इट्स प्लेन वर्टिकल बिटवीन टू स्मूथ पैग्स, क्या लिखेंगे, द स्क्वायर, या इसके बोल सकते हैं फ्रेमवर्क, इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, या आपका स्क्वायर फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, या फिर आपका लेमिना बोल सकते हैं कि द स्क्वायर या और फ्रेमवर्क इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन वर्टिकल बिटवीन टू स्मूथ पैग्स स्मूथ पैग्स कौन कौन से लिए हमने, P एंड Q, ये स्मूथ पैग्स हैं, विच आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए डिस्टेंस, कितनी है इसमें, पी क्यू इक्वल टू, ये है C अपार्ट। अब हमें क्या दिखाना है कि इट विल बी इक्विलिब्रियम, यदि ये आपका क्वेश्चंस पूरा इक्विलिब्रियम पोजिशंस में है, व्हेन इंक्लिनेशन ऑफ वन ऑफ इट्स एक्स, तो हमें एक साइड की जो झुकाव है, उस लेमिना का या उस फ्रेमवर्क का झुकाव जो है वो फाइंड आउट करना है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या क्या करा था कि हमने थ्रस्ट निकाला या टेंशन निकाला इन टर्म्स ऑफ वेट। अब इन क्वेश्चंस में क्या, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, केवल वेट दिया हुआ है, उस वेट की हेल्प से ही हमें क्या करना है, उस इक्वेशंस को लगाने के बाद में हमें यहां पे निकालना है एंगल। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या लेके चलेंगे, लेट एंगल बी सी, इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा इसमें कि P पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो इस पॉइंट को सपोज करो R पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी तरह इस पॉइंट से, यानी जो B पॉइंट है, B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करा, इसे S पॉइंट से जो इस लाइन को S पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी तरह जो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट O है, ये PQ को F पॉइंट पर और SC या RC को G पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें जो जो पॉइंट चाहिए हमने वे केवल वही पॉइंट लिए हैं। अब बताऊंगा ये पॉइंट क्यों लिए हमने, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी है। तो देखो पहले कि लेट एंगल BCS, BCS बोल दें या BSG बोल दें या BCR बोल दें, क्योंकि C कॉमन है और B से आपका CG बोल सकते हैं, CRB और CSB। तो ये हमने एंगल एज्यूमिंग किया थीटा। और ये जो आपका फ्रेमवर्क है वो किस तरह का है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर में हमारा जो एंगल होगा ये 45 होगा,
ये भी 45 होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो डायगोनल्स है एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं, यानी बाइसेक्टर करते हैं। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये भी 45 यानी π/4 लिख सकते हैं इसको। दैट्स क्लियर। अब आपका इस ट्राइंगल में, यानी हमें जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई करना होता है, उसके लिए हमें चाहिए कहाँ कि जहाँ आपका वेट अटैचमेंट होता है और जहाँ बॉडी आपकी सस्पेंडेड है, उन दोनों की डेप्थ चाहिए, यानी वहाँ से हमें परपेंडिकुलर डेप्थ चाहिए। अब हमारा वेट कहाँ पे, ओ पॉइंट पर, और ये आपका पूरा फ्रेमवर्क कहाँ पे है सस्पेंडेड, पी क्यू पॉइंट पर, जो पैग्स पे हैं। तो हमें एफ से ओ तक की डिस्टेंस चाहिए, या बोल सकते हैं ओ एफ चाहिए हमें ओनली, किसके लिए, डब्लू के लिए, और कुछ इसमें नहीं है ना, हमारा टेंशन है, थ्रस्ट है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के लिए डब्लू के साथ हमें ये चाहिए और इक्वल टू 0, यानी जो हमें इक्वेशंस बनेगी। फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देखा जाएगा कि बॉडी ऊपर से अटैचमेंट है तो प्लस हो जाएगा, वेट नीचे है। यदि आपका वेट ऊपर है अब बॉडी नीचे से अटैचमेंट है, तो उस केस में हमारा जो ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में डब्लू नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। अब हमारा क्या है कि लेट लिख करके चलेंगे कि थीटा आपका ये लिया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि इस लैमिना को थोड़ा डिस्टर्बेंस करते हैं। डिस्टर्बेंस कैसे करेंगे कि लेट गिवन ए स्मॉल सिमेट्रिकल डिस्प्लेसमेंट of स्क्वायर ABCD, यानी इस पूरे को हमने क्या कर दिया, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की रिक्वायरमेंट है। उस केस में तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे जब दिया गया है तो थीटा चेंज टू थीटा प्लस डेल थीटा एट नो चेंज इन साइड्स ऑफ या इन लेंथ ऑफ BC, CD, DA एंड AB, एंड नो चेंज इन AC एंड BD, बट चेंज इन लेंथ ऑफ OF और OG, इनमें चेंज होगा। एंड चेंजेस इन लेंथ ऑफ OF, या OF लिख सकते हैं, या और करके OG भी लिख सकते हैं। एंड नो चेंजेस in lengths of side of square। क्लियर। अब यहां लगाते हैं हम नाउ अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। जो इक्वेशंस आपकी होती है वर्चुअल वर्क की, क्या होगी, इसमें वेट W है और ये वेट ऊपर है O पॉइंट इन PQ पैग से, तो उस केस में -W इंटू डेल, और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डेप्थ क्या है, OF, O इक्वल टू 0। अब ये देखिए बेटा, जो W है वो 0 इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ वेट है। ऐसे ही आपका नेगेटिव साइन इसके साथ पहुंच जाएगा। तो इन इक्वेशंस को हम डेल इंटू OF इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन सोल्व करें तो हमें ये पूरा लिखना होता है, ये पूरा यहाँ पे विद साइन लिखना होता है। बाद में हम इसको इधर ले जाएं कि 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, W को यहाँ पे ले जाएं तो वो आपका 0 बन जाएगा। लेकिन हमारी इक्वेशंस ऑफ वर्चुअल वर्क जो हमें लिखते हैं और स्टार्टिंग होती है, तो हमें ये पूरा इक्वेशंस लिखना होता है।
क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ओ एफ हमारा कैसे निकलेगा? अब ओ एफ आपका आ जाएगा ओ जी में से एफ क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, आपका ओ जी में से एफ जी सब्ट्रैक्ट कर दें। यहां से हमारा क्या मिल जाएगा डेल के अंदर ओ जी माइनस एफ जी इक्वल टू 0। अब हमारी O से G तक की डिस्टेंस कैसे निकलेगी? F से G तक की डिस्टेंस क्या निकलेगी? अब देखो जब हम F से G तक निकालेंगे डिस्टेंस तो ये आपका क्या आएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा ये पूरा पूरा यहां से यहां तक का। तो इस ट्रायंगल को पहले हम लेके चलेंगे, उसमें क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेके चलेंगे। नाउ इन ट्रायंगल इसको हमने ऐसे बाहर बना लिया सिंपल करने के लिए। ये C पॉइंट, ये P पॉइंट और ये आपका आ गया यहां से R पॉइंट। ठीक है, क्योंकि पहले हमने PR निकाल लेंगे। PR किससे पैरेलल है? OG के पैरेलल है और ये FG PR के इक्विवेलेंट है। क्योंकि जब आपका ये दोनों लाइन एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल हैं, तो पैरेलल का मींस क्या होगा कि ये भी एक दूसरे के पैरेलल होगी और इक्वल होगी। इसमें थीटा दिया हुआ है तो हमें PC निकालना है और वैल्यू में निकालनी है यहां से PR की। तो PR और ये हाइपोटेनस आपको गिवन है, तो फॉर्मूला हमारा साइन वाला लग जाएगा यहाँ पे कि साइन थीटा में क्या आता है, PR अपॉन PC। तो यहां से हमारी जो PR की जो वैल्यूज हैं वो PC इंटू साइन थीटा बन जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। सिमिलरली अब इसमें बड़े वाला ट्रायंगल में लेके चलते हैं हम। बड़ा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा आपका, ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये वाला पूरा ट्रायंगल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में हम लेके चलते हैं और तो ये A यानी पूरी डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगी और आपका ये जो ये इक्वेशंस हैं ये इसके पैरेलल हो जाएगा, जो आपका ये पोर्शंस दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसमें हमें इस ट्रायंगल में लेके चलते हैं तो ये π/4 हो जाएगा और प्लस थीटा बन जाएगा, थीटा और प्लस π/4। तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा भाई ये पूरा जो ट्रायंगल है ये इस तरह का, देखो इसको हमने इस तरह बना लिया बेटा। ये C पॉइंट है, ये आपका G पॉइंट है और ये आपका O पॉइंट है। दैट्स क्लियर। इस ट्रायंगल में बीच वाले में ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस π/4, यानी थीटा प्लस π/4। क्लियर पोर्शन। और ये O से C तक की जो डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सबकी आपके 2a हैं। जब ये 2a 90 डिग्री एंगल है, तो ये 2a है, ये भी 2a है और 90 डिग्री एंगल बीच में आ रहा है, तो हम एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके 2a ये दिया हुआ है, 2a ये दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, तो यदि हमारा A ये है, B ये है, C ये दिया हुआ है, तो हम इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इनके दोनों की स्क्वायरिंग करेंगे और ऐड करेंगे तो ये आपको बन जाएगा 4a² प्लस 4a²। क्या बन जाएगा, 4a² प्लस 4a²। तो इसकी वैल्यूज क्या बनेगी, 8a²। जो 8a² है तो हमारा इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये यहाँ बन जाएगा 2a इंटू √2, यानी जो AC की जो वैल्यूज हैं, AC की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारी, यानी ये 8 आएगा तो 8 में आप 4 2 8, तो 4a² मीन्स 2a बाहर आ जाएगा, √2 यहाँ रह जाएगा, तो AC आ गया। तो AC का जो मिड पॉइंट है वो O है, तो यहाँ से O से A तक की डिस्टेंस या O से C तक की डिस्टेंस आपकी a√2 के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, a√2। और ये क्या है आपका यहाँ पे, G और C है। तो हमें क्या निकालना है, यहां से O से G तक की डिस्टेंस निकालनी है। इसमें भी साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कि साइन π/4 प्लस थीटा इक्वल टू OG अपॉन OC। तो यहां से हमारी OG की वैल्यूज निकल जाएगी, OG इक्वल टू हो जाएगा हमारा OC इंटू साइन π/4 प्लस थीटा। दैट्स क्लियर। और बेटा इसमें जो OC है, ये जो आपका यहां से यहां तक क्या आ जाएगा हमारा
ओ से सी तक की, ये वैल्यूज़ हम यहाँ रिप्लेस कर लेंगे। और रिप्लेस करने के बाद में क्या आएगा कि a√2 इंटू साइन π/4 प्लस थीटा, ये वैल्यूज़ यहाँ पे हमें मिल जाएगी, यानी ओ जी की वैल्यूज़। अब देखो ओ से जी तक की वैल्यू मिल गई हमारी, यहाँ पे एक पार्ट हो गया। पी से आर तक की हमारी वैल्यू मिल गई, पी से आर तक की वैल्यू मिल गई। वो किस फॉर्म में मिल गई है? पी सी साइन थीटा की फॉर्म में, यानी पी से सी तक के डिस्टेंस। अब देखो बेटे, ये जो आपका यहाँ से हम एक ट्रायंगल बना के चले, एक डेफिनेशन कैसे बताया था हमने कि ये दो आपकी लाइन है पैरेलल एक दूसरे के, ये तिरक रेखा एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं। यदि ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा। तो इसका यूज़ हम इसमें करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में जो ये दिया हुआ है। यदि इस ट्रायंगल को हम इस तरह लिख लें, इस तरह बना लें, ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट क्यू और ये पॉइंट पी, और पी से क्यू तक की डिस्टेंस सी दी हुई है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और जो एंगल पी है ये आपका थीटा दिया हुआ है। और जहाँ पे एंगल बनता है उसके सामने वाली जो साइड है वो कहलाते हैं उसका एल्टीट्यूड, और ये बेस कहलाएगा, और ये आपका हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूस। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, पी से क्या निकालना है? पी से सी तक की डिस्टेंस निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पी से दिया हुआ है। तो पी सी आपका मिस बेस में आ जाएगा ये, और ये आपका थीटा, क्योंकि जहां एंगल बनता है वो लाइन आपकी बेस कहलाती है। तो इस केस में इसे हम यहां से साफ कर लें, तो ये आ जाएगा यहां पे कि cos थीटा इक्वल टू पी सी अपॉन पी क्यू। तो यहां से जो पी सी की वैल्यूज है वो पी क्यू इंटू कोस थीटा मिल जाएगा, जिसकी वैल्यूज होगी यहाँ पे सी कोस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये 2 हो गई, और ये आपकी 3rd आ गई। दैट्स क्लियर। ये डायग्राम में हमें मेन टारगेट क्या था कि हमें निकालना है ओ से एफ तक की डिस्टेंस। तो ये जो दोनों जो वैल्यूज हमने निकाली थी ओ से जी तक की, ओ से जी तक की ये वैल्यूज हो गई, और एफ से जी तक की जो वैल्यूज हैं, या बोल सकते हैं पी आर हो या फिर एफ जी, तो ये हमने यहाँ पे निकल गई। क्यों? क्योंकि पी सी के जो वैल्यूज हैं हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे। तो हम इक्वेशंस जो आपकी ए दी हुई है उसमें हम बढ़ते हैं वहाँ पे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, तो वहाँ पे क्या था कि डेल था, इनकी वैल्यू रिप्लेस करो। पहले ओ जी थी, तो ओ जी की जो वैल्यूज हैं वो है हमारी a√2 इंटू साइन π/4 प्लस थीटा। क्लियर। फिर इसके बाद में क्या था यहाँ पे पी सी, क्या था यहाँ पे पी सी इंटू साइन थीटा, और पी सी इंटू साइन थीटा पी सी के स्थान पर आ जाएगा सी कोस थीटा, तो ये आएगा सी कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस सी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये इक्वल टू 0। यानी जो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किया था वो हमने वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सिंपल है और टिपिकल कुछ नहीं है, केवल वैल्यूज हमें कैसे कैसे निकालनी है वो हमने यहाँ बता दिया है। कैसे कैसे हैं कि जब हम वेट यहाँ पे अटैचमेंट होता है और यहाँ तक हमारी जो पैग्स लगे हुए हैं यानी सस्पेंडेड हैं वो पूरा फ्रेमवर्क, तो हमें ओ से एफ तक की ही डिस्टेंस चाहिए। और ओ एफ कैसे निकलेगा हमारा? ओ से जी में से एफ से जी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या एफ जी या पी से आर तक की डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोनों वैल्यू हमने इन ट्राइंगल को लेकर के अलग अलग करके फार्मूला लगा करके जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशोज जो फार्मूलेस होते हैं उनकी हेल्प से हम निकाल लिया है, हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब इसके बाद में हम इसको ओनली जो सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा कि इसका हमें डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव कैसे करा जाएगा? अब देखो यहाँ पे कि डेल जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो a√2 यहाँ पे आ जाएगा, साइन का बन जाएगा कोस। या पहले एक काम करते हैं, इसमें हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, इसे हम डेल बाद में निकालेंगे, यानी और करके डेल a√2 इंटू साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस थीटा प्लस कोस π/4 प्लस इंटू साइन थीटा, ये फार्मूला हमारा होता है। और मैं इसका c इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा ब्रैकेट में और इक्वल टू 0।
तो यहाँ हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई किया है, बाय यूजिंग साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, यानी ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। आफ्टर दिस डेल इंटू ए इंटू रूट टू, बेटा यहाँ पे साइन पाई बाई 4 की वैल्यूज कितनी होती है, 1 में रूट टू इंटू कोस थीटा प्लस इसकी वैल्यूज भी आपकी 1/√2 होती है और इंटू साइन थीटा और माइनस सी इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इक्वल टू 0। इसको 1/√2 1/√2 दोनों में है, हम बाहर निकाल लेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी हमारा यहाँ से सिंप्लीफाई होने के लिए यानी आसानी बन जाएगा हमारा जो हम क्वेश्चंस में डेरिवेटिव करते हैं। तो a कोस थीटा प्लस a साइन थीटा, ए की मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर ली, इसके साथ कर ली, √2 से ही कैंसिल हो गया, माइनस सी साइन थीटा इंटू कोस थीटा यहाँ पे आ गया और इक्वल टू 0। अब डायरेक्टली कर लेते हैं इसको। तो जब इसमें करेंगे तो माइनस का आ जाएगा a, क्योंकि कोस थीटा का डायरेक्टिव क्या होता है, कोस थीटा डायरेक्टिव होता है माइनस a साइन थीटा इंटू डेल थीटा, फिर प्लस a इंटू साइन को हो जाएगा कोस थीटा इंटू डेल थीटा माइनस c इंटू साइन थीटा हम एज इट इज रखेंगे, कोस थीटा करते हैं तो कोस थीटा हो जाएगा बस साइन थीटा और साइन साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस का होता है नेगेटिव तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और इंटू डेल थीटा। ऐसे बेटा माइनस c इंटू साइन थीटा करेंगे तो कोस थीटा बन जाएगा, तो माइनस का c इंटू ये बनेगा आपका कोस स्क्वायर थीटा इंटू डेल थीटा, यानी इसमें हमने बाई पार्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया डिफरेंशिएशन के लिए। डेल थीटा सभी में कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे तो ये आपका यहाँ रह जाएगा माइनस का a इंटू साइन थीटा प्लस a कोस थीटा प्लस c इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस c इंटू कोस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट से बाहर आपको मिल जाएगा डेल थीटा और इक्वल टू 0। अब इसमें क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का c कोस स्क्वायर थीटा, c यहाँ से बाहर निकाल ले, a यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों से हम जब बाहर निकालेंगे नहीं, अब तो सिंप्लीफाई करना है और आंसर आना है। तो जब इससे हम बाहर निकालेंगे a या माइनस a बाहर निकाल लो तो आपका ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इन दोनों से इसमें c बाहर निकल जाएगा प्लस c, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि साइन थीटा और प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ब्रैकेट क्लोज्ड और इक्वल टू 0। इस कंडीशंस में क्या आएगा आपका कि एक कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कि बिकॉज डेल्टा थीटा डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एक पार्ट आपका 0 इक्वलेंट हो जाएगा जो ब्रैकेट में है, दूसरा आपका डेल थीटा 0 इक्वलेंट नहीं है तो उसको हम डज नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। इस माइनस ए को भी इस साइड में ले आएंगे फिर, तो यहां से हमारा मिल जाएगा कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को हमने बाहर निकाल दिया और ब्रैकेट में क्या रहेगा माइनस ए यहाँ बचा प्लस c इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपका इसमें बचा है और इक्वल टू 0। यानी अब जो क्वेश्चंस है आपका अब यहाँ से दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया है। दो पार्ट में कैसे हैं, एक ब्रैकेट आपका ये है और एक ब्रैकेट आपका ये है और इक्वल टू 0। जब आपके दो ब्रैकेट एक साथ दिए होते हैं और इसमें इक्वल टू 0 तो या तो पहला आपका 0 इक्वलेंट होगा या फिर या सेकंड, दोनों एक साथ नहीं, इन दोनों में से कोई सा भी एक इक्वलेंट होगा। उस केस में इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, या और करके बोल सकते हैं ये इससे नीचे ले आए तो आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 और 1 वैल्यूज होती हैं 1045 डिग्री में, या बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 45 या पाई बाय 4। तो ये फर्स्ट आंसर तो ये आ गया।
या तो आप क्या आ जाएगा π/4 हो गया। सिमिलरली इफ -a प्लस c इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये ब्रैकेट में बेटे, ये इसमें ब्रैकेट में c बाहर है, इक्वल टू 0, उस केस में क्या होगा, a को हम इधर साइड में ले आएंगे, तो c इंटू साइन थीटा और प्लस कोस थीटा इक्वल टू a, यानी पहला पार्ट आपको यहां मिल गया। सेकंड पार्ट हम इस सेकंड पार्ट के लिए अभी लेके चलेंगे, तो c इक्वल टू a, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें प्रूव करना है इस वाली फॉर्म में a स्क्वायर b स्क्वायर यानी a स्क्वायर और c स्क्वायर तभी आएंगे जब इनमें स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट c स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब इसमें इसका फॉर्मूला खोलते हैं हम, यहाँ पे क्या आएगा आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी आपका फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ अप्लाई किया है। दिस इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर ये आपका 1 हो जाएगा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये आपका साइन 2 थीटा इक्वलेंट है और इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसमें सी स्क्वायर को इसके नीचे ले आएं, तो ये 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मिल जाएगा। इस 1 को इस साइड में ले आएं, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, जिसको हम सोल्व करें तो सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा। और साइन 2 थीटा है तो इसका हम साइन को हम इधर ले आएंगे। दिस इंप्लाइज दैट 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ से जो थीटा की वैल्यूज हैं वो हाफ ऑफ साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, यानी क्या मिल जाएगी यहाँ पे थीटा इक्वल टू हाफ ऑफ साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इसका आंसर है, या तो π/4 होगा या फिर हाफ साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। यदि इस तरह से यदि आपकी कोई समस्या है इस चैप्टर से इन टॉपिक संबंधित, तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं, और जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि ये नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसमें क्वेश्चंस लिख करके आप कमेंट करें। उन क्वेश्चंस की हम एक साथ वीडियो बना करके आपको प्रस्तुत कर देंगे। धन्यवाद।